नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू के संस्कार। ये देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। इतनी महंगी साड़ी देखी है तूने कभी? तुम्हारे घर वाले क्या जाने कि ससुराल वालों से कैसे बात की जाती है। कुछ भी सस्ता सामान देकर तुम्हें विदा कर देते हैं। कभी अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी लाई है? कभी मेरे लिए तो क्या, तो खुद के लिए भी नहीं लाई होगी। अब तुझे क्या ही कहना। ये तो मेरे भाग्य ही अच्छे हैं जो छोटी बहू बहुत बड़े घर की आ गई। अब मुझे लग रहा है कि मैं भी सास बन गई। ये साड़ी मैं अपनी भतीजी की शादी में पहनूंगी। छोटी बहू के मायके से आई हुई महंगी साड़ी देखकर सुगंधा जी बहुत खुश थी। सुगंधा जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा एक छोटी सी दुकान करता था और छोटा बेटा सरकारी अफसर था। बड़ी बहू कोमल एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। ज़्यादा दहेज लेकर नहीं आई थी, पर घर के कामों में पारंगत थी। घर में सबका ध्यान रखती थी। चाहे सास कितने भी ताने मार ले, पर कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। सुगंधा जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा भाव से खुश रहती थी, लेकिन जब लेन देन की बात आती थी तो ताने मारने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे अतुल की शादी एक बड़े घर में हुई तो उन्होंने दहेज भर कर दिया, तो ये ताने और ज़्यादा बढ़ गए। सुगंधा जी ने अफसर बेटे के लिए बड़े घर की बेटी का रिश्ता देखा था। सुगंधा जी की नज़रों में जब छोटी बहू तनु का रुतबा बड़ी बहू कोमल से कहीं ज़्यादा हो गया था। वो अब कोमल को इतने वर्षों की सेवा को भूल गई थी। कोमल जब मायके से आती तो सबके लिए एक एक जोड़ी कपड़े ही लाती थी। उन्होंने भी अपनी सास के आगे रख देती थी। माँ जी, आपको जो पसंद हो वो ले लीजिए। सुगंधा जी मुंह बनाते हुए सबसे अच्छा कपड़ा उठा लेती, परंतु छोटी बहू तनु सबके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आती और अपनी सास के लिए भी कई साड़ियाँ ले आती। आज छोटी बहू की लाई हुई साड़ी देखकर सुगंधा जी बहुत खुश थी। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने कभी भी नहीं पहनी थी। तनु भी अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर बहुत खुश हो रही थी। उसे अपनी जेठानी का उतरा चेहरा देखकर बहुत आनंद आ रहा था। तनु अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, हमारे घर में सब ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं। कोमल को सास की बातें सुनने की आदत सी हो गई थी, लेकिन उसकी देवरानी के ताने सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो वहाँ से उठकर अपने काम में लग गई। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। कोमल सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और सुगंधा जी छोटी बहू के आगे पीछे घूमती रहती। तनु कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाती। घर के काम में कोई भी हाथ नहीं बटाती थी। कुछ दिनों बाद सुगंधा जी की भतीजी की शादी थी, तो सुगंधा जी छोटी बहू को दी हुई महंगी साड़ी पहनकर शादी में चली गई। साड़ी की सब तारीफ कर रहे थे। सुगंधा जी बड़े गर्व से सबको बता रही थी कि छोटी बहू के मायके से आई है। शादी में खाना खाते समय सुगंधा जी के हाथों से थोड़ी सी चटनी साड़ी पर गिर गई। सुगंधा जी को बुरा लगा तो चटनी कहीं ज़्यादा दाग न बैठ जाए। उन्होंने जल्दी से साड़ी बदलकर उसे धो दिया। धोई हुई साड़ी को देखकर उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि दाग तो उतर गया परंतु साड़ी सिकुड़ गई थी। घर आकर सुगंधा जी ने वो साड़ी छोटी बहू को दिखाई तो वो गुस्सा होते हुए बोली, मम्मी जी, आप तो गवार की गवार ही रहेंगी। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, उन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको कैसे पता होगा? आपने तो कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी ही नहीं होगी। आप तो जेठानी जी की लाई साड़ी पहनने के लायक ही हो। सुगंधा जी चुपचाप छोटी बहू का मुंह देख रही थी। बड़ी बहू ने तो इससे सालों में कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया था। वहीं तनु उन्हें एक साड़ी के लिए इतना कुछ सुना रही थी। सुगंधा जी की आंखों में आंसू थे। बड़ी बहू कोमल को सास का यह अपमान सहन नहीं हो रहा था। कोमल गुस्से में तनु को डांटते हुए बोली, देवरानी जी, आपके मायके वालों ने कपड़े भले ही महंगे दिए हों, लेकिन संस्कार देने में कंजूसी कर दी। मम्मी जी के बेटे आज भी उतने समर्थ है कि मम्मी जी को इससे भी अच्छी साड़ी दिला सके। कोमल की बात सुनकर सुगंधा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू के
महंगे कपड़ों से ज़्यादा कीमती लग रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।